प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स हमारा आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे पता है आप मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। देखिए, थोड़ा मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, मैथ्स इस वजह से डिले हो रहा है। फिजिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ की भी आज शाम को 6 बजे क्लास आएगी, तो आप चिंता ना करें। तो आज जो मैं करा रहा हूं आपकी थर्ड सेमिस्टर, थर्ड ईयर नहीं बच्चा, थर्ड सेमिस्टर। पहले इसे बोर्ड को दो पार्टीशन में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया क्या, थर्ड सेमिस्टर। थर्ड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर की कौन सी बुक, बुक का नेम लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब बड़े ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। अब चाहे तो मॉडर्न ऑप्टिक्स कह लो, चाहे फिजिकल ऑप्टिक्स कह लो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोल लो खाली, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे नाम एक जैसे ही हैं। मैं इसकी सिलेबस डिस्कशन वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूं। आज जो मैं कराने वाला हूं, आज मैं कराने वाला हूं इसका लेसन नंबर 1, यूनिट 1। कितनी यूनिट होती है, 4 यूनिट होती है। तो आज मैं आपके सामने पहली यूनिट का डिस्कशन करूंगा, ठीक, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो पहली यूनिट ही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो यूनिट 1, लेसन 1, यूनिट 1 कौन सी है, यूनिट 1, यूनिट 1 कौन सी है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। इसका लेसन नंबर भी क्या है बच्चा, आज पहला ही लेक्चर है, लेक्चर नंबर, लेसन सॉरी लेक्चर नंबर 1। तो आज मैं आपके सामने ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बेसिक आपको आज कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ले लो। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, समझना पूरे ध्यान से। आज आपको देखने का एक नया नजरिया दे दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ बच्चों को ये है, सर पढ़ाते तो बढ़िया है पर रेगुलर नहीं रहते, रेगुलर रहने की कोशिश पूरी जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इट इज नथिंग बट स्टडी, किसकी स्टडी, चार्ज की। मैं माइक का वेट कर रहा हूं और एक मेरी टी शर्ट है, तुम देख रहे हो आरती मैम टी शर्ट मारी है, मेरे साइज की टी शर्ट ही नहीं मिल रही यार, हद हो गई। देखो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो वर्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। क्या है, इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज ही तो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। अब ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पहले 12th में पहुंच जाए, इसमें सेम 12th का है, कूलाम्स लॉ, जूल, आपके क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, ये सब आपका इसमें है जो 12th का पोर्शन था। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा वो था 11th का पोर्शन, जो सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो वो है 12th का पोर्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगी, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इसे हम दो पार्टीशन में बांट देते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक मैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं रेड मार्कर उठा लूं, हो गया। और दूसरी है आपकी, रेड मार्कर तो पॉकेट में ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी है मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसकी देखो अभी चीर फाड़ करेंगे, ठीक, अभी आपको डॉक्टर बनाएंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई और एक मैग्नेटोस्टैटिक्स होगी। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है, ये तो है आपकी यूनिट 1, क्या है, यूनिट 1।
और ये क्या है यूनिट 2। सर ये तो आपने ऊपर भी लिख दिया, ये है क्या, इस बारे में कौन बताएगा, इस बारे में भी हम बताएंगे। अरे इलेक्ट्रो हमने अभी बताया किससे बना, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली एक चार्ज है। और स्टैटिक्स हमारे पास दो होते थे, एक तो स्टैटिक मोशन और एक डायनामिक मोशन। स्टैटिक क्या, जब रेस्ट में हो कोई वस्तु, विराम में हो, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो जब चार्ज सावधान, जब चार्ज सावधान की पोजीशन में होगा, रुका हुआ होगा, तो बेसिकली किसके अंडर कंसीडर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इट इज स्टडी ऑफ चार्ज, इसका ही तो हिस्सा है, यो भी किसकी स्टडी है, चार्ज की। लो अभी ये पार्टीशन रफ कर देता हूं, इट इज स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट। अरे जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी स्टडी को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको कंफ्यूजन में छोड़ दूं क्या, मैग्नेट मतलब मोशन, अरे उसमें चलती है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता, मोशन ऑफ द चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स। सर हाँ, एक बात तो बताओ, मोशन दो तरह का होता है क्या, एक तो यूनिफॉर्म टुक 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 टुक, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, जो 50 की स्पीड से है तो 50 की से ही चल रहा है, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, कभी 50 की से है, कभी 40 की से है, कभी 100 की से है। तो उसमें क्या बेटा, एक तो मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वो आपको करने हैं दोनों। ठीक, मैं अभी इसमें आपसे नहीं पूछ रहा, हम केवल किसका डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। सर ये चार्ज क्या है, ये चार्ज तो बताओ, ये चार्ज क्या है, हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट, जब ये रेस्ट में हो। चलो सर हमने समझ लिया, पर ये चार्ज ही क्या है, चलो मुझे चार्ज की डेफिनेशन बताओ फटाफट, नहीं तो माता रानी पाप लगाएंगी। फटाफट वीडियो पॉज करो और चार्ज की डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिखो। अब कुछ ही से बताएंगे, क्यू बराबर IT। सर करंट की और किसकी, टाइम की वैल्यू मल्टीप्लाई ही चार्ज होते हैं ना बेटा, ये था फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो करंट की डेफिनेशन थी। मैं पूछ रहा हूं चार्ज क्या है, सर चार्ज है आवेश। अब मैं हिंदी नहीं पूछ रहा, चार्ज की डेफिनेशन पूछ रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, हमने 12th में पूरी बुक पढ़ ली पर कभी चार्ज की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। डेफिनेशन मैं बताता हूं, चार्ज क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक property of a body which produces, जो पैदा करती है, क्या पैदा करती है, या which produces और try to produces, को पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी वस्तु के अंदर की वो गुण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दे या पैदा करने की कोशिश करे, चार्ज कहलाता है। चार्ज कितनी तरह का होता है ये आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सिंबल किसने बताए थे बच्चा, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन ने बताए थे, FRANKLIN, फ्रैंकलिन ने बताए थे। दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। और आपको एक चीज और बेसिकली पता होगी, ये लिखना है सब, जो एक जैसा होता है, प्लस ले लूं या माइनस ले लूं, इनके बीच क्या होता है, दुश्मनी या प्यार, इनके बीच दुश्मनी होती है।
ये एक दूसरे से चिढ़ते हैं, और जो अपोजिट होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्यार। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या मतलब, ये तो एक दूसरे का दूर रह, तू मेरे पास ना, कौन से ये, और ये क्या, आजा आजा हैं, जिंदे सामने आने के तले जय हो। तो ये बेटा प्यार दिखाते हैं। सर पेपर में ऐसे थोड़ी लिखेंगे, पेपर में कैसे लिखोगे, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब जो एक जैसे होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक, अनलाइक चार्जेस, चार्जेस अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो एक जैसे होंगे वे तो रिपेल करेंगे, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित, जो अलग अलग होंगे अट्रैक्ट, वे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं नीचे का हिस्सा रफ कर देता हूं। हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली, चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स, टाइप्स प्रकार, कितने प्रकार का, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसकी यूनिट पढ़ते हैं, रफ कर दूं। देखो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी 12th में पता होनी चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। अब जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, सीख लो, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हमें भी बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, हमें भी कौन सा सारा सब कुछ पता है, हम अब तक भी सीख ही रहे हैं। देखो अब मैं आपसे चर्चा करता हूं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का मात्रक क्या है बताओ। ये तो पता होगा, अरे कूलाम, COULOMB, कूलाम, जिसे कूलाम बोलते हैं हिंदी भाषा में, कूलाम का लोभी है। अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी इकाई क्या है बताओ। अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा लॉजिकल के साथ बताने वाला हूं कि क्यों है। स्मॉलेस्ट, अरे यूनिट ऑफ चार्ज तो कूलाम होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, देखो ये क्या है, टूई 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 टूई। ये कोई भी पदार्थ है, मैटर, मैटर किससे मिलकर बनता है बेटा बताओ, अणु से, मॉलिक्यूल से। कोई भी एटम किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से या एटम से। कोई भी मैटर मॉलिक्यूल से बनेगा, मॉलिक्यूल्स एटम से बनेंगे, और एटम्स किससे बनेगा, परमाणु किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुनिया की हर एक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपको पता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का किसके बराबर होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर। इस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में। इसका तो नाम ही न्यूट्रॉन है, तो ये तो न्यूट्रल होगा, तो ये आवेश विहीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। सर इस टॉपिक से भटक के वहां कहां पहुंच गए, भटके नहीं है, हम अपने रास्ते पे है। हमने क्या बताया, दुनिया की हर एक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है, यानी कि सबसे छोटे पार्टिकल्स ये हो गए। इनमें भी सबसे छोटा कौन, इलेक्ट्रॉन। सर सबसे छोटा क्यों, क्योंकि यहाँ है -31 और यहाँ है -27, 28, 27, ठीक। ये देखो माइनस में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन। याद रखो, शायद आज ही आपको सीखने को मिली होगी, भूल चूक लेनी देनी, ठीक। कैलकुलेशन गलत हो सकती है मेरी, पर कॉन्सेप्ट नहीं, आपका कॉन्सेप्ट को पकड़ बनानी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ बचा ही नहीं किसी भी चीज में। फटाफट इस वाली चीज का क्या ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलते हैं आगे। हमने क्या पढ़ लिया, चार्ज पढ़ ली, चार्ज के टाइप्स पढ़ ली, चार्ज की यूनिट पढ़ ली। अब चार्ज की क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज बस बता रहा हूं, लिखनी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज मेनली बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, लेकिन मैं मेनली 3 ही बताऊंगा आपको। पहली है एडिटिविटी, दूसरी क्वांटाइजेशन, ठीक, इंपॉर्टेंट। और थर्ड कंजर्वेशन। ओके, अब एडिटिविटी भी आपको पता है क्या। मैंने कहा मेरे पास ये मार्कर है, इस पर कितना चार्ज है, इस वाले हिस्से पर कितना चार्ज है, Q1, इस पर Q2, इस पर Q3, इस पर Q4। टोटल कितना चार्ज हो गया मार्कर पे, आप बताओगे सर टोटल क्यों हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यही तो बताओगे। तो यही तो एडिटिविटी है, आपको पता है ऑलरेडी, बस इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखने की जरूरत है कि अगर हमें किसी बॉडी के पार्ट्स का चार्ज पता है और हमें टोटल चार्ज निकालना है तो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब माइनस में चार्ज है तो प्लस इंटू माइनस क्यों लिखा जाएगा, कभी उसे भी प्लस में लिख दो, ठीक। अब आओ क्वांटाइजेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत पढ़े हैं आपने 12th क्लास में। देखो मेरे पास ये कोई बॉडी थी, कोई भी बॉडी थी, ठीक। मैंने क्या किया, मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या निकालने, इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक। निकाल सकता हूं ना इलेक्ट्रॉन, तो बहुत मेथड्स है मेरे पास चार्ज निकालने या डालने के। मैंने 15 इलेक्ट्रॉन निकाले, मैंने 7.5 इलेक्ट्रॉन निकाले, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, मैंने 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ये मैं कर सकता हूं इसमें काम, बस बोलो यस नो बोला करो। अब सर आप तो देख नहीं रहे, अरे यार हम एक छोटी सी स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं और एक छोटी सी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो हमारा दिल का बॉन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ऐसे मजा लो क्लास का जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 5 है वो 1, और ये क्या है 5। मैंने बताया मेरी राइटिंग पे मत जाया करो, साइंस वालों की शक्ल और राइटिंग दोनों खराब होती है क्योंकि पढ़ना इतना पड़ जाता है, ठीक। अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा, इससे जस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकता हूं क्या, खुद कैंची लाया और एक कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ला तेरी कटिंग करता हूं, कुछ 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 कर सकता हूं मैं, अरे नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। अगर इसे तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद इससे छोटा इसका एक पार्टिकल और मिल जाएगा। तो जब सबसे छोटा होने का मतलब है इसे तोड़ नहीं सकते। और इस हिस्से में मैंने क्या कर रखा है, तोड़ रखा है 7 और आधा, इसमें भी क्या कर रखा है, तोड़ रखा है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकता तो ये वाला क्या है, गलत। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में लिया जाएगा या दिया जाएगा, वो एन क्या है 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट, यानी कि पूरे नंबर में ही दिया जाएगा। और ये क्या बन गया, एक चार्ज बन गया। तो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्यू बराबर एन, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ गए सर, लिखा दो, लिखाने की कोई खास नीड है नहीं, ये चीजें समझनी आनी जरूरी है। मुझे लग रहा है मैं आपको अपनी बात डिलीवर कर पा रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रही होगी जो भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो कंजर्वेशन, सर ये भी हमको पता है, हैं? पर सर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं हम। समझो, क्या मेरे पास ये कोई बॉडी थी, आइसोलेटेड थी, न्यूट्रल बॉडी थी, मैंने इसे पकड़ा, टुक बिस्कुट की तरह 2 हिस्से में तोड़ दिया, एक हिस्सा ये मिल गया और एक हिस्सा ये मिल गया। इस हिस्से पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये तो आपको पता ही है, हैं? आ गया। चलो भांग चढ़ा के बैठे हो क्या, अरे न्यूट्रल बॉडी को तोड़ दूंगा तो प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी कि चार्ज हो जाएगी।
कमाल है यार, ऐसे तो मैं पंखा घर पे ही चला लूंगा, क्या पेपर होगा न्यूट्रल, फुट फाड़ दिया, चार्ज आ गया, फुट चार्ज आ गया। अरे न्यूट्रल बॉडी को तोड़ने पर न्यूट्रल ही मिलती है, चार्ज कैसे आ जाएगा? मैंने आपको कंफ्यूज करा और आप कंफ्यूज आ गए। न्यूट्रल को तोड़ने पर न्यूट्रल ही मिलती है, ठीक है, याद रखना। ये कोई बॉडी है, ठीक, मैंने क्या किया, आइसोलेट करा और इसमें 3 पार्टिकल अलग अलग रख दिए, ए बी और सी। इस पे पहले कितना कूलाम था, 10 कूलाम चार्ज, इस पे 5 कूलाम, इस पे 20 कूलाम, ठीक। मैंने इसे पकड़ा, बॉडी को खुचुर 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 हिला दिया, हिलाने के बाद इस पे कितना आ गया, 15 कूलाम, इस पे कितना आ गया, 30 कूलाम आ गया इस पे। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा? अरे यार पहले 10 5 15 कितना था, 10 5 15 और 20 35, पहले तो 35 था। अब बॉडी आइसोलेट है, आइसोलेट होने का मतलब ना चार्ज कहीं बाहर जा रहा ना बाहर से अंदर आ रहा, तो रहेगा तो 35 ही। तो इस पे कितना होगा, 30 और 15 कितना हो गया, 45, 45 इधर 45 हो गया, पर चाहिए कितना, 35, तो 10 घटाना पड़ेगा, तो इस पे कितना आएगा, -10 कूलाम। यह तो आपको पता ही है। तो ये तो चार्ज का कंजर्वेशन है, जो एनर्जी कंजर्वेशन था उसकी तरह लिख दो, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि आप क्या मानते थोड़ी हो, मेरे कहे बिना ही ले लेते हो। आज ही क्लास में आपका चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, कल मैं कूलाम्स लॉ चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा उसकी वेक्टर फॉर्म भी मैं कल ही क्लास में खत्म करा दूं। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।